तो आज से पहले भाई साहब आपने जातिवाद तो देखा ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अर्बन एरियाज में ना देखा हो, गांव देहात में देखा हो, पर जहां भी देखा होगा, देखा फिजिकल वर्ल्ड में ही होगा, या फिर राहुल गांधी के मुंह से सुन लिया होगा। नहीं जाती जाति 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 हसीना जब रूठ जाती जाति जाति। लेकिन अब जातिवाद कोई ऐरी गैरी चीज नहीं रह गई है, ऐरा गैरा जातिवाद नहीं है। अब वो पढ़ लिख गया है, बीटेक करके इंजीनियर बन चुका है। इंजीनियर जातिवाद हो गया है भाई साहब, इंजीनियर जातिवाद। और वो भी कोई सिविल या केमिकल इंजीनियर नहीं, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और बन चुका है ई जातिवाद। यहाँ ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक है भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक। यानी जातिवाद अब डिजिटल वर्ल्ड में डेब्यू कर चुका है, वो भी एआई के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एआई के फॉर्म में। और इसके पहले आप लोग कमेंट्स में मुझे राहुल गांधी बोलने लगो। भाई साहब मैं बता देता हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं मैन इन ब्लू। कौन बोल रहे हैं? मैन इन ब्लू। और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर चैट जीपीटी को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। भाई साहब अगर आप नहीं समझे ना तो मैं डिटेल में समझा देता हूं। चैट जीपीटी वो डेटा या इंफॉर्मेशन देता है जो अपर कास्ट अप्रूव करती है। कुछ ही दिनों में ये लोग ना चैट जीपीटी का गोत्र भी पूछने लगे हैं भाई साहब। वो दिन कतई दूर नहीं है जब चैट जीपीटी का बॉयकॉट एक्सपर्ट ट्रेंड करेगा और चैट जीपीटी से अधिकार मांगे जाएंगे। और बहुत जल्द कोई न्यू डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म हो जाएगी जो चैट जीपीटी से रिजर्वेशन मांगेगी। भाई साहब रिजर्वेशन। इलॉन मस्क और बाकी के विजनरी ये बोल चुके हैं कि एआई ह्यूमंस के लिए खतरा हो सकता है, पर भारत में साला एआई उसको ह्यूमन से खतरा है, क्योंकि ऐसे मैन इन ब्लू ऑलरेडी टास्क पे लग चुके हैं। एआई से रिजर्वेशन लेके ही मानेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। फिर वही पॉलिटिक्स। अगर आप इस मैन इन ब्लू को नहीं जानते तो भाई साहब इनका नाम है विजेंद्र चौहान। और इनको अनपढ़ तो बिल्कुल मत समझना। हाँ, बातों से लगते हैं पर है नहीं, क्योंकि इन्होंने बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी सब कर रखा है। पर मेरा सवाल ये है, क्या फायदा ऐसी डिग्रियों का जब आदमी जाहिल ही दिखे? और मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि इन डिग्रियों से पहले भाई साहब का क्या हाल होगा। क्या देख रहा था? घर देख रहा था। क्यों देख रहा था? ऐसे ही। पोस्टमैन है? तो अभी विजेंद्र भाई साहब के हिसाब से ना लड़ाई थोड़ी एक्सटेंड हो चुकी है। अभी प्रिंसिपल्स और लीडर्स, इनसे लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। अब लड़ाई है एल्गोरिदम से। इसलिए लड़ाई केवल विश्वविद्यालयों के वीसी से और मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री से नहीं, केवल सत्ता के में बैठे हुए लोगों से नहीं है, ब्यूरोक्रेट से नहीं, वो इन एल्गोरिथम से भी है। भाई साहब मुझे ये लड़ाई से ज्यादा लो बजट मैट्रिक्स मूवी का रीमेक लग रहा है। अब देखो, ये जो लड़ाई है ये आगे लड़नी कैसे है ये अभी सर ने नहीं बताया, इस पे रिसर्च चल रही है। हाँ, ये बताया कि लड़ाई है। भाई जल्दी चल, तो मेरी लड़ाई हो गई। अच्छा। और भाई साहब अब विजेंद्र सर की लैब में ये रिसर्च भी हो रही है कि एआई के ऊपर SC/ST एक्ट कैसे लगवाया जाए। और उधर से सर फिर आगे बताते हैं कि एल्गोरिदम सिर्फ हायर क्लास नहीं है बल्कि SC/ST के अधिकार भी छीन रहा है। बल्कि एल्गोरिथम से ज्यादा है, क्योंकि वो आपसे आपकी एजेंसी छीन रहे हैं कि आप तय कर सकें कि क्या सही है क्या गलत। और कमाल की बात यह है कि चैट जीपीटी अधिकार छीन रहा है, ये खुद चैट जीपीटी को नहीं पता है। You took everything from me. I don't even know who you are. अभी तो भाई साहब सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर अधिकार छीनने के आरोप लगे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आरोप ऐसे हो जाएंगे कि उससे इंसान तो क्या एआई का भी सर्वर चकराने लगेगा। आरोप यह भी हो सकता है कि चैट जीपीटी की शादी जब परप्लेक्सिटी से हुई थी तो कैसे बीच फेरों में चैट जीपीटी ने परप्लेक्सिटी के बाप से कहा कि ये शादी आगे तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हमें ईडियोग्राम नहीं दिया जाए। फिर आगे जाके चैट जीपीटी के ऊपर दहेज के लिए मारपीट के भी इल्जाम लग सकते हैं। कैसे चैट जीपीटी छोटे कास्ट के एआई से लफड़ा करता है, कैसे उनसे बेटर और फास्ट रिजल्ट दे देता है और दारू की पिक डाउनलोड करके दारू पीता है
और फिर कैसे छोटी कास्ट के एआई को मारता पीटता है। कैसा? फिर मारने का आएगा तू? भाई साहब मैं तो इस बात से डर रहा हूं कि आगे जाके अगर आप लोग ये सुनो कि चैट जीपीटी अब चैट जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी अब चैट जीपीटी चतुर्वेदी हो गया है, तो शॉक मत हो जाना, क्योंकि इस बात के ऊपर बहुत तगड़ी रिसर्च चल रही है कि कैसे चैट जीपीटी को ब्राह्मण प्रूव कर दिया जाए और कैसे इसने छोटी कास्ट वाले एआई को दबा के रखा हुआ है ये प्रूव कर दिया जाए। ये जो विजेंद्र जी है ना भाई साहब, इनके इल्जाम यही नहीं रुके। विजेंद्र चैट जीपीटी के पीछे ऐसे पड़े हैं, चैट जीपीटी को ऐसा जलील कर रहे हैं जैसे विजेंद्र जी ब्राह्मण हो और एआई दलित हो। विजेंद्र जी का कहना है कि चैट जीपीटी ना दलित लोगों को काम चलाओ सी रिसर्च दे देता है, लेकिन ब्राह्मण लोग जब इससे पूछते हैं तो उनको फ्यूचर भी दिखा देता है। अब विजेंद्र भाई साहब की डिमांड ना ये भी है कि एआई का जो पेड वर्जन है उस पे एक कूपन लगे, कूपन का नाम हो विजेंद्र, और जैसे ही ये विजेंद्र कूपन लगे वैसे ही दलित आदमी को 90% की छूट मिल जाए। अभी तो विजेंद्र भाई साहब बस यहीं तक पहुंचे हैं, आगे जाके हो सकता है ये भी बोल दें कि देखो हम ना ये वाला कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें राम लगता है, हमें अल्लाह या बुद्ध वाला चाहिए। बाकी विजेंद्र भाई साहब की बातों से ये लगता है कि जो अपर कास्ट में अपर शब्द आता है ये इससे इतना चिढ़ते हैं कि सर तो रहते भी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहने लगे तो वो अपर हो जाएगा। भाई साहब जैसे ही सर्दी आती है विजेंद्र भाई साहब गर्म स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि सर्दी में वो अपने अपर बॉडी पे अपर नहीं पहनते हैं। एक बार तो विजेंद्र सर खुद अपने रिलेटिव की शादी में ही नहीं गए, वो भी वेन्यू पे पहुंचने के बाद क्योंकि फंक्शन जो था वो अपर टेरेस पे था। भाई साहब कुछ अपर नहीं करते हैं सर, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो लोअर लिमिट तो सेट कर देते हैं पर अपर लिमिट सेट नहीं करते हैं, कहते हैं मैं अपर में कुछ नहीं करता हूँ। विजेंद्र सर को अपर शब्द से इतनी नफरत है कि वो जिम जाके हर रोज लेग्स मारते हैं, अपर बॉडी को ट्रेन नहीं करते। सर का मानना है अपर बॉडी को ट्रेन करने से अपर कास्ट स्ट्रांग होती है। विजेंद्र सर के लॉजिक को अगर देखा जाए जिसमें एल्गोरिदम अपर कास्ट हो सकती है तो भाई साहब यहूदी भी यदुवंशी हो सकते हैं। क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी हैं, अर्थात हमारे यादव हैं? क्या नेपोलियन नेपाली था, क्या हिटलर हरियाणवी था, क्या डोनाल्ड ट्रंप ही द्रोणाचार्य है, क्या भुक्कुबे ने ही दुबई बसाया है, क्या पंडित ही पठान है, क्या तिवारी ही तालिबान है, क्या चीन ही चमार है, क्या हम बिहारी ही बीमार है, क्या सिंगापुर वाले सिंह है, क्या राजपूत ही रशन है, क्या योगी ही योगी है, गुप्ता ही गुप्त योगी है, क्या अर्जुन अर्जन ही नरसिंह था।